जय सत्यओम सिद्धाय नमः। आज का विषय है कुंभक वृद्धि का ध्यान दर्शन। ये श्री सद्गुरु बोध पुस्तक का अप्रकाशित लेख है जिसे मैं शुभम तेवतिया अपनी आवाज़ में पढ़ रहा हूँ। उस समय मैं अपनी चेतना यानी जागरूक रहने के अभ्यास को करते हुए अपने शरीर से धीरे धीरे अपनी आत्म ऊर्जा को एकत्र करते हुए आज्ञा चक्र में से गुजरते हुए आकाश मंडल में फेंकने के उपरांत उस की गई क्रिया की पुनः अपने में लौटती हुई प्रतिक्रिया को अपने में वापस आती तरंगों के रूप में ध्यान अभ्यास करता था। ये अति प्राचीन गुप्त ध्यान और निराकार यौगिक विधि है। इसमें केवल होश में बने रहने की कला के विकास से अपने स्वप्नों पर अधिकार होता है और दूसरों के विचारों को पहले ध्यान में बाद में प्रत्यक्ष जानने की शक्ति प्राप्त होती है। कारण है, जब आप विषय शून्य रहेंगे तभी औरों के विचार जो आप तक आ रहे हैं उन्हें आप ग्रहण कर पता कर पाएंगे। यहाँ ये स्मरण रखें, अधिकार करने के भाव से साधना नहीं करें बल्कि केवल इस क्रिया योग का उपयोग करें। यही अपने साधना काल के प्रारंभ में महर्षि अरविंद घोष ने लेले नामक योगी से सीखी थी और उसी के बल से वे एक विश्व कॉस्मिक एनर्जी को अपने सहस्त्रार चक्र से एक एक क्रम से ग्रहण करते हुए मूलाधार चक्र में व्याप्त करते हुए ध्यान करने के अभ्यास से ही अतिमानवीय सिद्धांत और दर्शन की प्राप्ति की। और इसी विधि की उपशाखा ही रेकी आदि के नामांतरण से विश्व में प्रसिद्ध है। उस समय मेरा रत्नों के विषय में भी ज्ञान का अध्ययन चल रहा था। तब उस दिन एक भक्त के नीलम को उल्टे हाथ में मोती के संग पहन रखा था। तब 9 जुलाई 2000 दिन रविवार को मुझे प्रातः ध्यान में दिखा कि 3 परिचित व्यक्ति हैं। उन्होंने 3 दिन की भूमिगत समाधि लगा रखी है, जिनमें एक हमारे यहाँ रहने वाला बिहारी है। वो कह रहा है कि ये तो बहुत आसान है, इसमें तोरई के खूब सारे बीज लगभग 10 किलो और नमक अपने पास रख लें और उन्हें साथ खाएं और थोड़ा सा पानी पिएं। तब अपने अंदर का अंधेरा खुद ही प्रकाश बन जाता है। प्रारंभ में डर लगता है, वो भी एकांत का, और बाद में आनंद में ही बने रहते हैं। और कह रहा है कि मैं 3 मिनट कुंभक कर लेता हूँ और फलाना व्यक्ति तो 5 से 7 मिनट का कुंभक तो यूँ ही कर लेता है। उसकी विधि है, जब सांस लेकर रोको तो अपने मुंह से बार बार अतिरिक्त सांस खींचकर अपने फेफड़ों में भरते रहो। यो फेफड़ों का विस्तार होता है, उसके कोष्ठ खुलते हैं, उनकी क्षमता बढ़ती जाती है और साधक प्राण शक्ति ज़्यादा इकट्ठी होने से सांस बहुत देर तक रोके रख सकता है। केवल यही विधि है और नहीं। और तब मैं ऐसा ही अभ्यास कर रहा हूँ। तब मैं ऊपर को वायु में उठने लगा तो मैं मन से ही अन्य लोगों को बोल रहा हूँ कि जब प्राण शक्ति अधिक एकत्र होती जाती है और शरीर गुब्बारा बन जाता है तब उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जिससे प्रकृति का गुरुतत्व बल हटता जाता है और साधक वायु में उठ जाता है, पर यात्रा नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए बड़ा आत्मबल और सूक्ष्म शरीर में मन शक्ति को एकत्र करने की कला आनी चाहिए। अब वही करूँगा। और इस संकल्प से ध्यान टूटता जाता है। तब देखा मैं सांस को कुछ रोके बैठा हूँ, तब चेतना से वो छूटता है। पर मैंने ये तोरई और नमक का प्रयोग नहीं करके देखा है, पर तोरई में ऐसे गुण हैं, ये आयुर्वेद कहता है। यहाँ लेखन का विषय ये है कि मैंने अपने पूर्व जन्मों में अनगिनत साधनाएं की है, तभी वो स्वयं ही समय अनुसार मुझ में प्रकट होती और अनुभव देकर आगामी ध्यान विधि में बदल जाती, जो आज मेरी खोज पर समाप्त है। वही विधि वर्तमान दीक्षित साधकों को गुरु प्रदत्त क्रिया योग विधि के रूप में दी है, क्योंकि वो सर्वोत्तम और संपूर्ण है। उसका अध्ययन करने पर साधकों को अनुभव होगा। जय सत्यओम सिद्धाय नमः।